अकबर, जिस वक्त 99 कत्ल करके इल्म वाले से पूछा कि क्या मैं 99 कत्ल करके मेरी तौबा कबूल है, उसने इल्म था, मारिफत नहीं रही होगी, तो क्या कहा 99 कत्ल करके है, नहीं माफ किया जाएगा तुझे। ठीक, 99 कत्ल किया ना, नहीं माफ किया जाएगा तुझे। उसने कह दिया, उसने सोचा जब 99 पे नहीं माफ किया जाएगा तो फिर 99 क्यों रहे, सरफिरा रहा होगा, उसने 100 पूरे कर दिया। कहा कि अगर जहन्नमी भी जाना है 99 करके तो फिर पूरी है, हाँ तादाद पूरी क्यों ना हो जाए, और 100 का आदत पूरा कर दिया उसने, मार डाला। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अच्छा किया, लेकिन बहरहाल मार डाला और वो मर गया। लेकिन फिर उसके दिलो दिमाग में थी कि यार कि किसी से पूछना चाहिए, एक और बढ़ गया, लेकिन अब उसको मिला इल्म के साथ मारिफत वाला, उसको मिला इल्म के साथ मारिफत वाला। यानी अब आप मैं आज के दौर के हिसाब से अगर बताना चाहूँ तो ये कह सकता है कि उस वक्त मिला होगा तो सिर्फ दरसगाही मिला होगा जिसने कहा कि तौबा कबूल नहीं होगी, और अब मिला था तो दरसगाही और खानकाही दोनों मिला। जिसका ताल्लुक दरसगाह से भी रहा होगा, जिसका ताल्लुक खानका से भी रहा होगा, तो वो मिला और कहा मैंने 100 कत्ल किए, अब मैं तौबा करना चाहता हूं कि मेरी तौबा कबूल होगी। तो देखो खानकाही में इसलिए कह रहा हूं, मारिफत वाला इसलिए कह रहा हूं अल्लाह अकबर, कि उसने क्या कहा, हाँ तौबा कबूल होगी, हो जाएगी, लेकिन शर्त क्या बताई, करीब में अल्लाह वाले रहते हैं। देख रहे हो, करीब में अल्लाह वाले रहते हैं, अल्लाह वालों की बस्ती है, यानी यूं कह ले कि वलियों की बस्ती है। वहां चले जाओ और वहां जाकर के तौबा करो, उन अल्लाह वालों के सदके में अल्लाह तुम्हारी मगफिरत फरमा देगा। आप गौर फरमाएं, अब अगर आज कोई कहता है कि गरीब नवाज के यहाँ जाओ तो लोग कहते हैं शिर्क। मैंने कहा ये बात तो रसूलुल्लाह बयान फरमा रहे हैं कि उसने अल्लाह वालों की बस्ती की तरफ बताया, उसको कोई मशवरा देने क्यों नहीं आया कि जितनी देर में बस्ती और वलियों की बस्ती की तरफ जाएगा उतने देर में पता नहीं कितनी मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ लेगा, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेगा, अल्लाह अकबर पढ़ लेगा, और फिर अल्लाह है कहाँ नहीं। अपने इल्म कुदरत के एतबार से तो वो हर जगह मौजूद है, वहां क्यों तौबा नहीं हो रही है। अरे तौबा के लिए कोई जगह है, तौबा तो कहीं भी से भी हो सकती है और तौबा तो कहीं भी सुनी जा सकती है, लेकिन अल्लाह वालों की बस्ती क्यों। रसूलुल्लाह अपनी ज़बान से वलियों की अज़मत बयान कर रहे हैं, नबी ने ये नहीं कहा कि उसने शिर्क का रास्ता बताया। अरे तौबा अल्लाह की बारगाह में करनी है, अल्लाह शायद से ज्यादा करीब है तो कहीं भी खड़े होकर तौबा हो सकती है, लेकिन ये बात रसूलुल्लाह बयान कर रहे हैं। आप बताइए हम रसूलुल्लाह की सुने या अल्लाह की सुने। रसूलुल्लाह तो कह रहे हैं कि उसने वलियों की बस्ती की तरफ भेजा, वलियों की बस्ती की तरफ भेजा, अल्लाह अकबर। और वलियों की बस्ती की तरफ जाने वाला जा भी रहा है, एक ही कदम उठा करके गया और एक कदम में उसका इंतकाल हो गया। अभी तौबा नहीं की उसने, अभी तौबा नहीं की उसने। मुसलमानों देखो, ये मैं बुखारी की रिवायत अपने अल्फाज के जामे में पढ़ रहा हूं, अल्फाज दूसरे हैं लेकिन मजमून बेऐन ही वही है, मैं उसका जिम्मेदार हूं। अगर मजमून ये ना निकले, मैं आप मेरे सामने क्या हुआ, कहा कि वलियों की बस्ती, एक कदम उठाया मर गया, मर गया तो क्या हुआ, जन्नत के फरिश्ते भी आए, जहन्नम के फरिश्ते भी आए। अब फरिश्ते किसकी मर्जी से आते भाई, अपनी मर्जी से तो नहीं आते ना। तो जब फरिश्ते अपनी मर्जी से नहीं आते तो फिर रॉन्ग नंबर लगने का सवाल क्या होता है ना, बताए ना, गलत नंबर लगने का कोई सवाल नहीं होता। तो अल्लाह की मर्जी, अल्लाह भी क्या अल्लाह है, अल्लाह भी क्या अल्लाह है भाई। गलती तो इंसान कर सकता है, फरिश्ते गलती नहीं करते, इसलिए कि वो अल्लाह के हुक्म के पाबंद है। दोनों को क्यों भेज दिया, दोनों को इसलिए भेजा कि दोनों जाओ आपस में बहस करो, महबूब बयान करेगा और वलियों की शान बयान करने वाले का उन्वान बन जाएगा। गनवाड़ा के अंदर फिर इस पे तकरीर होगी, लोगों का अकीदा मजबूत होगा। क्या हुआ, दोनों फरिश्ते आए, जन्नत और जहन्नम, और वो कहते हैं हम ले जाएंगे इसकी रूह को। तो तुम कैसे ले जाओगे, हम ले जाएंगे इसे। तुम क्यों ले जाओगे, साफ है 100 कत्ल किया, 100 कत्ल किया तो जहन्नम में जाना है ना इसको, तो तुम क्यों ले जाओगे।
ये शख्स चला था तौबा की नियत से वलियों की जमीन की तरफ है। अब एक चीज मैं कहता हूं, अब यहां पर बात इख्तिलाफी हो जाती है। क्या हो जाती है? कुछ लोग कहते हैं सिर्फ तौबा, और हम लोग कहते हैं सिर्फ तौबा नहीं, औलिया अल्लाह। दोनों चीजें हम मानते हैं। क्यों? अगर सिर्फ तौबा की नीयत पे बख्शिश हो रही है, अगर सिर्फ तौबा की नीयत पे बख्शिश हो रही है, तो फरिश्तों को दलील देना चाहिए इसने नीयत तौबा की थी इसलिए इसे बख्श दिया जाए, मैटर खत्म। लेकिन सिर्फ तौबा पे बख्शिश नहीं हो रही है, बल्कि जब दोनों में बात बढ़ी तो अल्लाह की बारगाह में फरिश्तों ने अर्ज किया मौला लेके कौन जाए? तो अल्लाह ने ये नहीं कहा कि नीयत पे इन्नमल अमालु बिन्नियात, नियत पे दारो मदार है, नहीं, बल्कि क्या कहा? इसकी लाश को इसके घर से नापा जाए और इसकी लाश से औलिया अल्लाह की बस्ती को नापा जाए। अगर ये अपने घर के करीब है तो जहन्नम में जाएगा, और अगर वलियों के आस्ताने के करीब है तो जन्नत में जाएगा। आहा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलियाए किराम। मेरे भाइयों, ये अल्लाह वाले औलिया अल्लाह ये लोग हैं, औलिया अल्लाह की शान। और उसके बाद जब हुक्म तो दे दिया, लेकिन खुदा को प्यार कितना आया वली के यहाँ जाने वाले को, कितना अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया है जमीन सिमट जा और इस बंदे को वलियों की जमीन से करीब कर दे। जमीन सिमट गई, वो वलियों की जमीन से करीब हो गया और वो बख्शे दिया गया। अब यहाँ एक बात मेरी तरफ से अर्ज है, क्या वो वली कौन थे, उनका नसब क्या था, उनका सिलसिला क्या था, उनका इलाका क्या था, मुझे नहीं पता। लेकिन इतना याद रखें, जब वो वली किसी भी उम्मत में वो वली रहे होंगे, लेकिन वो आले मोहम्मद तो नहीं रहे होंगे, वो आले पैगंबर तो यानी मुस्तफ़ा जान रहमत की औलाद तो नहीं रहे होंगे। मेरे भाई, जब दूसरे बुजुर्गों की औलाद में वली हो तो उनसे करीब होने पर जन्नत मिल जाती है। ऐसा वली जो वली भी हो और मुस्तफ़ा जान रहमत का माया नाज बेटा अब्दुल कादिर जिलानी हो, जब उनकी चौखट से करीब होगे तो क्या नसीब होगा। वली भी हो और रसूलुल्लाह का बेटा मोइनुद्दीन गरीब नवाज भी हो तो उनकी चौखट से करीब होने से क्या मिलेगा। अल्लाह अकबर। इसलिए अल्लाह वालों से रिश्ता मजबूत करो। दूसरी बात,